हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, ये वीडियो आप सभी का जो है बिहार सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो हमने जो न्यू प्रैक्टिस सेट फिर से स्टार्ट किया था सीजीएल का, तो इसका आज हम लोग सेट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बिहार सीजीएल का। इसके पहले 3 सेट इस अपडेटेड सेट का करवा दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारा सेट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कहा गया है कि कौन सा अनुच्छेद है जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित होता है, तो ये है 323 ए से संबंधित। 323 ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दूसरा है कि निम्न में से कौन सा घाटे के वित्त व्यवस्था का एक लक्षण होता है। घाटे के वित्त व्यवस्था का लक्षण इनमें कौन सा होता है, तो सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेना, सरकार का आरबीआई से धन उधार लेना, ये दर्शाता है घाटे की वित्त व्यवस्था को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर याद रखना, वित्त आयोग होता है। और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और इसका जो संबंध है वो आर्टिकल जरूर याद रखिए, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, कहा गया इनमें से किससे खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन इनमें से कहाँ से गुजरती है, तो वो होता है बेरिंग सागर। कौन सा, तो बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 5 है कि भारत सरकार की अमरूत योजना का संबंध निम्न में से किससे होता है। अमरूत योजना, तो याद रखिए ये शहरी विकास से संबंधित होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने रणनीतिक ठिकाने हम्बनटोटा गहन जल बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा। यह बंदरगाह किस देश में है। देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में पहले भी, तो आप लोग याद रखिए। यहाँ पर आप सभी का जो ऑप्शन राइट है वो ऑप्शन बी करेंगे, श्रीलंका में। तो हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है, श्रीलंका में। नेक्स्ट 7 नंबर है कि निम्न में कौन सा बृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। तो ये जो हड़प्पाई स्थल हरियाणा में पूछा गया है, इनमें राखी गढ़ी जो होता है, राखी गढ़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली के हाज खौस क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार पूछा जाए तो आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी करना राइट होगा। और नेक्स्ट देखिए 9 नंबर सवाल है, कहा है निम्न में से किस राज्य में अलौह धातु जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं। तो जस्ता या तांबा का बड़े भंडार के रूप में राजस्थान प्रसिद्ध है। और राजस्थान का खेतड़ी जो है वो यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए देखिएगा अगला सवाल जरा, 10 नंबर है, कहा गया भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पर जो प्राप्त होता है कोरोमंडल और रयल सीमा, इसका क्या है, राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा गया जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक यहाँ पर है, सबसे अधिक। 11 का राइट आंसर जो होता ऑप्शन ए करेंगे, रोहतास, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 12 है, तो झूमिंग एक प्रकार का क्या है। झूमिंग एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का स्थानांतरीय कृषि है। यहाँ पर बिल्कुल स्थानांतरीय कृषि करना राइट होगा। नेक्स्ट है लावनी, राज्य का लोक नृत्य है। देखिए लावनी हो गया, तमाशा हो गया, ये सभी जो है महाराष्ट्र के
लोक नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 14 नंबर। कहा है निम्न में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य होता है। आदर्श वाक्य, तो यहाँ पर हो जाता है स्वयं से पहले सेवा। ठीक है, स्वयं से पहले सेवा। और अगला देखिए 15 है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो 15 का आंसर याद रखिए आर्टिकल 21 होता है राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो जल विभाजक की भांति यहाँ पर जो कार्य करता है वो है अरावली श्रेणी। नेक्स्ट है 17 में कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है। ठीक है ना, तो आंसर इसका होता है सामवेद, और इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। और सामवेद के जो पाठकर्ता होते हैं उसे उद्गाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 18 है कि दो अक्षांश के बीच जो समयांतर होता है, समय का अंतर होता है वो कितने मिनट का। तो 4 मिनट का होता है। ठीक है, दो अक्षांश के बीच के समय अंतर। नेक्स्ट सवाल है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति निम्न में से कौन होता है। तो सर्वोच्च सेनापति के रूप में भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर होते हैं, याद रखिएगा आंसर। नेक्स्ट है एक हरिकेन एक है, तो ये हरिकेन जो दिया है ये क्या है। तो ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल 21 से है। कहा गया है कि डिजी लॉकर के बारे में क्या इसमें सत्य नहीं है। डिजी लॉकर, तो देखिए डिजी लॉकर के बारे में आप सही से सारे ऑप्शन का अध्ययन करेंगे तो ऑप्शन सी में लिखना ये गलत है, आधार से जोड़ना अनिवार्य, यहाँ पर ये कथन इसका क्या होता है, तो गलत होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल 22 है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। तो चूंकि दिल्ली में क्या है, विधानसभा है, इसलिए ऑप्शन बी करेंगे 69वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट 23 लिखा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दिया गया है। तो संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है वो आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है 24 कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, बताइए। कालिदास सम्मान, तो ये कालिदास सम्मान जो है उपयुक्त में से सभी होगा, संगीत में, नृत्य में, थिएटर और प्लास्टिक कला, ये सभी में। ठीक है, तो अब अगला सवाल 25 है। लिखा भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित होता है। GEM पोर्टल किससे संबंधित होता है, तो आंसर है सार्वजनिक खरीद से। नेक्स्ट है परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा था। ठीक है, तो जीवन की प्राथमिक पाठशाला जो है परिवार है, यह कथन अरस्तु का है। किसका, अरस्तु का होता है, याद रखिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने बुनियादी स्कूलों के नाम कस्तूरबा बुनियादी विद्यालय के रूप में बदलने का फैसला किया है। पहला बुनियादी विद्यालय महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले किया गया था पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट 28 है, कहा है पश्चिमी घाट क्या है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट ना तो पर्वत है ना पठार है, तो फिर क्या है, तो बाकी के ऑप्शन में देखना होगा। यहाँ पर पठारों का ढलान दिया है और फिर पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, पठारों का ढलान यहाँ पर करना राइट होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, और ये सवाल हम पहले भी डिस्कस किए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है युवाओं को डिजिटल एम्बेसडर के रूप में सशक्त बनाने के लिए किस सरकारी विभाग ने संचार मित्र योजना शुरू किया है। संचार मित्र योजना, तो ये जो है डाक विभाग के द्वारा। चलिए 31 है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य इनमें नहीं है।
तो मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 11 है और 11 में से जो पहला लिखा है कि लोक चुनाव में वोट डालना, ये यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करना इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32, कहा गया भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि का नाम बताइए क्या है। तो पाक जल संधि होता है। कौन सा? पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष के रूप में अस्थायी रूप में, टेम्पोररी रूप में चुना गया था और वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसके बाद परमानेंट में या अस्थायी रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला सवाल है 34, क्वेश्चन है किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत किया? ठीक है, तो अस्थायी उपनिवेश की जो शुरुआत है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 35, क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंध है भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए यह योजना चलाई गई। और अगला सवाल 36 है, कहा गया अप्रैल 2023 में गृह युद्ध में होने के बाद सूडान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सूडान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्त किया गया है इस युद्ध के बाद, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का ऑप्शन बी करना है, कामिल अल तैयब इरदिस। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि किया है? तो तिलहन के क्रांति जो संबंधित होता है वो होता है पीली क्रांति। कौन सी? पीली क्रांति, यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट है, कहा गया भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? आर्टिकल 243। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप सभी का है ऑप्शन ए है, ये संबंधित है भूमि सुधार से। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल और मराठा के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया था? मुगल और मराठों के बीच जो है यहाँ पर जो द्वंद्व शुरू हो गया था वो है औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है निम्न में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? ठीक है, 40 का आंसर सी करेंगे शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 दिया गया है कि DPEITI ठीक है और हाफिल इंडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि भारत की विनिर्माण और नवाचार क्षमता को बढ़ावा देना। अगला सवाल 42 है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध इसमें होता है? ठीक है, 42 के लिए आंसर याद रखिएगा, ये तमिल साहित्य के रूप में प्रसिद्ध होता है, तो तमिल साहित्य इसका राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? तो भारत रत्न और पद्मश्री 43 का राइट आंसर डी करेंगे, आर्टिकल 18। नेक्स्ट है 44 नंबर सवाल होगा, कहा गया है निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय, तो राजस्व व्यय के रूप में जो है एक प्रिंटर की मरम्मत। और अगला देखेंगे 45 में है, कहा गया है कि AIFF अवार्ड 2025 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो जीता गया है वो है सुभाषिस बोस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 46, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट उतरा था? वास्को डी गामा तो 1498 में उतरा था कालीकट बंदरगाह में, जहां पर जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया था। नेक्स्ट है पूर्व प्रशस्त्र युगीन अवशेष बिहार के किस भाग में मिले हैं? 47 के लिए आंसर जो है ऑप्शन बी करना है, दक्षिणी बिहार। अगला देखिए 48 है, लिखा सुदीरमन कप फाइनल 2025 किस देश ने जीता है? सुदीरमन कप आंसर होता है चाइना। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 49, कहा गया संविधान
में निम्न में से किसके द्वारा अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का है यहाँ पर ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर सवाल है, कहा गया निम्न में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो बिल्कुल मोतीलाल नेहरू यहाँ पर इसका करना क्या है, बिल्कुल राइट है। तो 50 ये आपका क्या है यहाँ पर जीके है। अब आपका 25 साइंस का सवाल यहाँ पर होगा। तो अब देखिए सामान्य विज्ञान का 25 सवाल आप सभी को करना है यहाँ से 51 से। आइए 51 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है, मानव नेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन को सही से अध्ययन करेंगे तो पहला, दूसरा, ये दोनों कथन यहाँ पर सही नहीं है। उसके बाद 3 और 4 में देखेंगे तो तीसरा कथन सही है कि नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी होता है आप सभी का। अगला सवाल जो है 52, कहा गया है कि भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उनमें ऐसी धातु तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में किया जाता है। वह कौन सा तत्व यहाँ पर होगा। तो 52 का आंसर याद रखिएगा जर्मेनियम। अगला देखिए 53, कहा गया समान प्रतिरोध की बूंदें भी वोल्ट तक एकावेशित की गई, यदि n बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव क्या होगा। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा n⁻²/3। क्वेश्चन 54 है, लिखा एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर सॉल्व करने पर आंसर इसका सी आएगा 10 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट सवाल है कि फ्यूज का सिद्धांत बताइए क्या है, किस पे आधारित है। जो विद्युत फ्यूज होता है तो ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, जब जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह इनमें कौन सा है। तो इनमें संबंधित होता है सोनोग्राफी। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर, कहा गया हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा। तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से यहाँ पर जो राइट आंसर सी और डी में देखिए करना है। तो गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होती है ऊंचाई में जाने पर। इसका आंसर जो है आप लोग सी करेंगे, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 58 में, लिखा है आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। ठीक है, तो तुलना करना है तो आप कैमरे के फिल्म से इसकी तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्न में से कौन से स्तर इसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होता है आयन मंडल होता है। ठीक है, अगला 60 है कि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा इसका ऑप्शन सही होने वाला है। तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 61, कहा गया सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। अब यहाँ पर 61 का आंसर करना है तो 61 का आंसर सी करेंगे, बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, अगला देखिए 62, लिखा है लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है और कारण दिया है कि लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पर कथन और कारण में सही से अध्ययन करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा चारों ऑप्शन में। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर 62 का सी होता है। ए तो सही है लेकिन आर इसमें क्या है, गलत है। 63, क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो किस विधि के द्वारा। तो कृत्रिम उपग्रह को जो ट्रैक किया जाता है यहाँ पर आंसर ए होता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा
और नाव 0.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से खिसकता है। बताएं नाव द्वारा द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने पर जो सही आंसर आएगा, ठीक है, 64 में ऑप्शन डी करेंगे 10 गुना। नेक्स्ट है 65 में, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो 65 के लिए ऑप्शन बी ही होगा कि छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं 66 से। तो यहाँ पर है परमाणु के कक्षा को भरने का क्रम जो नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है। तो इसमें अपबाउ रूल्स का यूज होता है, अपबाउ सिद्धांत का प्रयोग होता है। नेक्स्ट 68 है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे की तापमान पर क्यों उबलता है। तो इसका कारण है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो इनमें आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन ए करेंगे हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 69, लिखा है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, बताइए। माणिक्य और नीलम, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 70 है कि पारद किसका किसका मिश्रण होता है। तो ये जो होता है लिखा है पारद धातु मिश्रण है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है ये। 70 का आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो सवाल है 71 में कहा गया गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो जो गोताखोर लोग होते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का यूज करते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा अधिक शयान है, अधिक शयान इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन सी करेंगे शहद। अगला लिखा है कि अभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो 73 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एथनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। आयोडीन इनमें से किस में मिली होती है। तो आंसर सी हो जाता है थायरॉक्सिन। और आज का अंतिम सवाल है और ये आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। लिखा है सबसे बड़ा आकशेरुकी बताइए कौन है। इनमें से सबसे बड़ा आकशेरुकी, तो आस्कविड जो लिखा गया ऑप्शन बी नंबर आस्कविड यहाँ पर राइट होता है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने टोटल जीके जीएस का 75 सवाल डिस्कस किया है। तो अब आप लोग कमेंट करिए कि आज के इस सेट में से आपका कितना सही हुआ है, फटाफट कमेंट करिए। और चैनल पर जो भी पहली बार जुड़े हैं तो बहुत सारा सेट आपको ऑलरेडी करवाया गया है और आगे बिल्कुल कंटिन्यू रहने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए।